हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना राहिज सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आइए हम लोग देखते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, खास करके बोर्ड के लिहाज से। हम लोग का चल रहा था 40 डे टेबलेट कोर्स। मैंने बीच में 2-4 क्लास हम अब्सेंट हुए हैं। कुछ हमारे वेलोसिटी साइंस कोचिंग का ओपनिंग हसनपुर बाज़ार मल्हीपुर बिथान रोड में हुआ है, तो उसके ओपनिंग को लेकर के हमने व्यस्तता थे। जो भी बच्चे हसनपुर के इर्द गिर्द में है, वो एक अच्छी सुविधा मिलेगा वहाँ पर। आप वहाँ पर 11th-12th IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो चैप्टर नंबर 3 आएगा। रिलेशन एक था, फंक्शन है, अब जो है सो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से हम आपके लिए कंटिन्यू काम करेंगे। आइए इनवर्स हेडिंग दीजिएगा, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। चलिए, तो चैप्टर का नाम आप लिख लीजिएगा, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ठीक है, तो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम, है ना। इनवर्स का हिंदी क्या होगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। ये हम लोग का चैप्टर चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम आपको, है ना, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। और मैं बताया था एक टाइम में आपको लाइव मॉर्निंग आवर में रहेंगे, जो कि उस समय बिहार बोर्ड द्वारा पूछे दिए गए मॉडल सेट है, उसका सॉल्यूशन आपको समझाएंगे। वो हमके ध्यान है, हम करवा देंगे। अब हम फ्री हो गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखेंगे सो सिंबल को देखेंगे, है ना। सिंबल, पहले आप सिंबल समझिए। सिंबल जिसको संकेत कहते हैं, कि यहाँ पर साइन थीटा और साइन इनवर्स एक्स, ये दो सिंबल आप समझिए। फिर कुछ इसका 6 डिफिनेशन होगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम समझा देंगे तो काफ़ी आसान होगा। 2 लेक्चर लगेगा, और 2 लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री को अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, साइन थीटा यह वैल्यू है या कोई एंगल को रिप्रेजेंट करता है, आप बता सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे साइन थीटा क्या है, वैल्यू या कोई एंगल, कोई कोण क्या है। इन साइन इनवर्स क्या है, एंगल है या वैल्यू है, बता सकते हैं। तो आप कमेंट करिए जल्दी से। आइए, ऐसे हम समझा रहे हैं, समझिए। साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा ये क्या है? थीटा मतलब देखिए, यहाँ पर अगर 45 रख देते हैं, 45, तो साइन 45 का वैल्यू क्या? 1/√2। तो थीटा जब रहता है तो वह किसी क्या वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और वही इन्वर्स रहता है, इसका मतलब हुआ, है ना, साइन इनवर्स एक्स। जैसे कि साइन इनवर्स 1/√2, इसका मतलब साइन कितना डिग्री? 1/√2। तो कितना डिग्री मतलब π/4। तो π/4 तो यह एक एंगल हो गया, और यह कोई क्या हो गया? वैल्यू हो गया। तो थीटा की फॉर्म लिखा रहता है तो वह कोई एंगल को, किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और इन्वर्स के रूप में लिखा रहता है तो वह किसी स्मॉलेस्ट एंगल, न्यूनतम कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा, है ना, इसको मिटा लीजिए, है ना। आइए, इसको हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यह, है ना, यह लिखेंगे आप लोग भी, यह किसी वैल्यू मतलब मान को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट
करता है। ठीक, साइन इनवर्स एक्स यह किसी, है ना, साइन इनवर्स एक्स यह किसी स्मॉलेस्ट एंगल, या किसी स्मॉलेस्ट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। समझ गया है ना। तो इन्वर्स के रूप में लिखा रहेगा तो वह कोई स्मॉलेस्ट एंगल होगा, और थीटा के फॉर्म लिखा रहेगा तो वह किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से हम स्टूडेंट्स आपको डिफिनेशन समझाएंगे। पॉइंट नंबर आप सेकेंड लिखेंगे, है ना। पॉइंट नंबर सेकेंड जो डिफिनेशन है, मुख्य रूप से ये डिफिनेशन ही आपको ध्यान रखना होगा इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में, कि डिफिनेशन ही आपको ज़्यादा कारगर होगा। इसी में डोमेन रेंज कब डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा, यही आपको खास करके इसमें सीखना होगा। डिफिनेशन सीख जाते हैं फिर आगे आपको यहाँ से आसान होगा। क्लियर। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इसका देखेंगे सबसे पहले कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू, अभी जस्ट बताया है कि साइन इनवर्स एक्स किसी स्मॉलेस्ट एंगल न्यूनतम कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई एंगल मान लिया थीटा, है ना, या हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्स का दूसरा सिंबल आर्क लिखते हैं, ए आर सी, आर्क, है ना, आर्क साइन एक्स, यह भी कोई स्मॉलेस्ट एंगल है। देखिए साइन इनवर्स एक्स लिखा मिल जाए या आर्क साइन एक्स मिल जाए, दोनों सेम होता है। तो इतना इक्वल टू थीटा, है ना। ये परिभाषित होगा, परिभाषित ना, परिभाषित होगा यदि ये सिंबल आप समझेंगे कि x का वैल्यू -1 से लेके +1 होगा, थीटा का वैल्यू -90 से +90 होगा, π/2 मतलब 90, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये साइन इनवर्स एक साइड से दूसरे साइड जाएगा। तो साइन थीटा इजकल टू एक्स होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। आइए एक आपको एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, इसको देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि साइन इनवर्स, है ना, 1/√2 इज इक्वल टू π/4, है ना। ये देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स जो है ये एक्स का जगह 1/√2, और क्या 1/√2 जो है सो -1 से +1 के बीच है, तो यस है, -1 से +1 के बीच में आपको 1/√2 मिल जाएगा। थीटा π/4 -90 से +90 है, ये भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो -90 से +90 तक के बीच में थीटा आ गया, एक्स का मान आ गया -1 से +1 के बीच, यानी इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड ले जा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसे सो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा देखेंगे, इसको ऐसा भी अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा 1/√2 इजकल टू 3π/4, आप ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर, तो साइन को एक साइड से दूसरे साइड अगर ले देते हैं तो 3π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो ऊपर वाला सही है या नीचे वाला, ये आप देखिए कैसे डिसाइड करिएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर π/4 है थीटा, इधर समझिए पहले ट्रायगोनोमेट्री आई 11th के क्लास में ये है, इसके बाद 12th क्लास में इधर वाला है। देखिए साइन 45 1/√2 होता है, बात सही है। साइन 135 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, और भी साइन का मान होगा जो 1/√2। जब ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन त्रिकोणमितीय समीकरण क्लास 11th में पढ़े होंगे तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में होता है। तो ज़रूरी नहीं कि 45 से 135 डिग्री का मान 1/√2 होगा, और भी वैल्यू ऐसा होगा जो 1/√2 को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन आपको π/4 सही है, ये गलत है, क्यों हो, कैसे हम लोग जानेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हमने डिफिनेशन भी कह दिया, और इन्वर्स के रूप में रहता है तो बता चुके हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, न्यूनतम कोण को सूचित करता है। तो यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ है π/4 और 3π/4, इन दोनों में छोटा कौन है, सबसे न्यूनतम कौन ऐसा वैल्यू है जो आपको वैसे भी हम लोग जानते हैं साइन का जो मान होता है -1 से ले कहाँ तक होता है, +1 तक होता है। तो उसके बीच में जो है सो -90 से +90 के बीच का ही थीटा काफ़ी है जो सेटिस्फाई कर देगा। तो हमको इससे बड़ा लेने की जरूरत क्या है। तो न्यूनतम कोण को सेटिस्फाई किया तो -90 से +90
थीटा का मान होगा तो -1 + 1 को सेटिस्फाई कर देगा। अब इससे बाहर हो गया तो वो न्यूनतम कोण से बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो वह सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर यह जो लाइन लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ये सही है पर यह गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 से कितना डिग्री 1/2 जो -90 + 90 के बीच होगा तो 45। ये तो 135 है, 45 × 3 135 होता है, तो बड़ा हो गया, तो ये सही है। तो ऊपर वाला सही है, समझ गया है कि थीटा इसके बीच सेटिस्फाई है। एक चीज़ और, क्योंकि फर्स्ट डिफिनेशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सीख लीजिएगा तो सेकेंड डिफिनेशन आपको समझना काफ़ी आसान होगा। आइए यहाँ पर देखिएगा x क्या होता है स्टूडेंट। मैंने बताया था, है ना, x का वैल्यू डोमेन होता है और थीटा जिसको y का वैल्यू कहते हैं वह रेंज होता है, क्योंकि इनपुट डोमेन होता है और आउटपुट रेंज होता है। फंक्शन में हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसको देख सके हैं, काफ़ी डिटेल्स देखे हैं। तो जब पूछेगा कि साइन इनवर्स x का डोमेन प्रांत क्या होता है तो -1 से ले कहाँ तक होता है, +1 तक होता है डोमेन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। और ये जो थीटा का वैल्यू हो गया -90 + 90, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। रेंज मतलब परिसर। मैं पहला डिफिनेशन में ही बता दिया हूँ, सभी डिफिनेशन में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए आप लोग, x का मान आप छोड़ दीजिए, x का मान डोमेन और थीटा का मान रेंज होता है, जिसको परिसर कहते हैं। तो आप तेज़ी से जल्दी जल्दी लिखिए, मैं एक और कॉस का समझाता हूँ, फिर हम सारे डिफिनेशंस को लिख देंगे, पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। जिसको जो नहीं पढ़े हैं उसको फर्स्ट राउंड हो जाएगा, जो पढ़ लिए उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिएगा फटाफट, जितना जल्दी हो सके, है ना। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन आप सेकेंड लिखिएगा कॉस के बारे में, है ना। सम डिफिनेशन का ही पॉइंट चलेगा स्टूडेंट्स। आइए, तो डिफिनेशन अब सेकेंड लिखा जाए ना। डिफिनेशन सेकेंड, कॉस इनवर्स x, है ना, कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x इनवर्स के रूप में लिखा हुआ है, तो यह भी कोई स्मॉलेस्ट एंगल होगा, जिसको हम लोग थीटा कहते हैं ना। या इसको लिखेंगे आर्क कॉस x = थीटा, है ना, परिभाषित होगा ना। यदि कॉस में भी देखेंगे, कॉस में भी सेम है, जो x का मान साइन में है वही कॉस, क्योंकि हम लोग साइन और कॉस में जानते हैं x का मान, यानी साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होता है, अर्थात x का मान -1 से लेकर +1 होगा। थीटा का मान 0 से लेकर के 180 तक होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा = x, है ना। जैसे इसमें भी एक एग्जांपल आप समझिए। कॉस इनवर्स 1/2 = π/3, है ना। तो आप x का मान 1/2 यहाँ पर है, जो -1 + 1 के बीच है, और थीटा का मान 60 डिग्री है, जो 0 से 180 के बीच है। इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस π/3, कॉस इनवर्स एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, π/3 = 1/2। ये आंसर हो गया, लिखा हुआ सही है। इसको और भी हम लोग दूसरे शब्द में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेके देखेंगे, जैसे cos 3π/4 है, क्लियर, = 1/√2 होता है, -1/√2 होता है ना। तो ये जो x का मान है वह -1 से +1 के बीच है, सेटिस्फाई कर रहा है।
थीटा का मान ये जो है 135 डिग्री जो 0 180 के बीच है सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस को एक साइड से दूसरे साइड अगर ले जाते हैं तो कॉस इनवर्स -1/√2 लिखेंगे और इजकल टू क्या बचेगा 3π/4 बचेगा, है ना। क्लियर। आइए तो पॉइंट नंबर अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा डिफिनेशन tan है, तो tan इनवर्स x इजकल टू थीटा, या इसको लिखेंगे आर्क tan x इजकल टू थीटा। परिभाषित होगा, है ना, परिभाषित होगा यदि tan में स्टूडेंट्स x का कोई भी रियल नंबर हो सकता है और पर थीटा का मान जो है सो -90 से लेकर के +90 के बीच, है ना, होगा, जिसमें tan थीटा इजकल टू x लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, और भी एग्जाम्पल और भी समझते चलिए इसमें भी साथ साथ एग्जाम्पल से, कि tan इनवर्स 1 है, क्लियर, π/4 मतलब tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। और देखिए यहाँ पर एक तो कोई रियल नंबर है, थीटा -90 से +90 के बीच है, तो एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे तो हट जाएगा इन्वर्स साइन, tan 45 1 आ जाएगा। पर इसी सवाल को कुछ ऐसा लिखा जाए, है ना, 3π/4 इजकल टू -1, है ना। तो चलिए x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर चलेगा, पर थीटा जो 135 डिग्री है वह है ना -90 से +90 के बीच नहीं है। तो अगर इन्वर्स साइन नहीं रहता है तो इधर लाएंगे तो tan इनवर्स, है ना, -1 इज इक्वल टू 3π/4। देखिए ये त्रिकोणमिति से सही है, पर इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थीटा -90 से +90 के बीच नहीं आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आइए तो 3 डिफिनेशन हमने देख चुके हैं कॉस का, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, साइन इनवर्स हो गया। 3 और देख लीजिए, तो फिर आगे मज़ेदार प्रॉब्लम हम करवाएंगे भी, एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा देखिए। आइए पॉइंट नंबर 4 है ना, कॉट इनवर्स x इजकल टू थीटा, या इसको हम लोग आर्क के रूप में लिख सकते हैं, आर्क कॉट x इजकल टू थीटा, है ना। परिभाषित होगा यदि, है ना, x का वैल्यू यहाँ भी देखिएगा कॉट और tan रियल नंबर होता है, पर x का वैल्यू 0 से ले थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक, तो कॉट थीटा इजकल टू x लिख, सेम कंडीशन देखिएगा सेटिस्फाई करेगा तो इन्वर्सेबल पॉसिबल होगा। आगे पॉइंट नंबर 5 देख लीजिएगा, सेक इन्वर्स x इजकल टू थीटा या आर्क, है ना, सेक x इजकल टू थीटा, क्योंकि आर्क इन्वर्स के बदले आर्क लिखा जाता है, इतना, है ना। परिभाषित होगा यदि x का वैल्यू, है ना, -1 से छोटा होगा या +1 से बड़ा होगा, थीटा का वैल्यू जो है 0 से लेकर के पाई तक तो होगा, बट थीटा नॉट इक्वल टू 90, क्योंकि सेक 90 अनडिफाइंड होता है और परिभाषित होता है, तो 0 से लेके पाई तक तो होगा, उसमें 90 डिग्री π/2 यानी नहीं होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इजकल टू x ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 6,
कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, या इसको लिखेंगे आर्क कोसेक एक्स इक्वल टू थीटा, है ना, परिभाषित होगा यदि x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। इसमें भी क्योंकि सेक और कोसेक में x का मान -1 या उससे छोटा होगा, 1 या +1 से बड़ा होता है ना। और थीटा -90 से +90 के इस बार बीच होगा, बट है ना थीटा बीच वाला 0 नहीं होगा क्योंकि कोसेक 0 अनडिफाइन होता, तो कोसेक एक्स इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए लास्ट में इसका कोसेक लिखा हुआ, जैसे इनवर्स 2 इज इक्वल टू, है ना, π/6, जिसको 30 डिग्री, तो 30 डिग्री -90 से +90 के बीच है, और 2 तो -1 से छोटा नहीं तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा में आ ही जा रहा है, तो इसको एक साइड से दूसरे साइड ले जा सकते हैं। कोसेक, है ना, π/6 इज इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है। तो आइए अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। कुछ फॉर्मूला है, आप उसको लिख लेंगे, तो तेजी से को लिखिए। डोमेन रेंज जो है ना, आपको एक्स का वैल्यू डोमेन और थीटा का वैल्यू, थीटा की जगह वाई भी लिख सकता है, उसको रेंज कहते हैं। आइए जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी। है ना, चलिए मेरा ऑब्जेक्टिव बुक दीजिएगा इधर से था, वो वाला लाइए। चलिए नोट कर लिए हैं। देखिए कैसे पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा फोकस आप करिएगा। वैसे भी बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट लाया है सब कुछ डबल कर दिया है ना। मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा मालूम है, 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 15 का जवाब देना है। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, है ना, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन से दिया जाएगा, 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। कहने का मतलब सब में आपको डबल कर दिया है, आप आधा बनाइए और आधा उसमें छोड़िए, है ना। पर 3 ग्रुप हो गया, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। सारे ग्रुप में से आपको जवाब देना है 50% उसमें, यानी आधा। बहुत आसान कर दिया है कोविड-19 को लेकर के। आइए एक चैप्टर आपको कम भी जाएगा तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर जो ही चैप्टर आप पढ़ें उसको आप दुरुस्त होकर पढ़ लीजिए, आप 100 मार्क्स फिर भी ला सकते हैं। चलिए हम अभी जस्ट शो दिए हैं। चलिए तो इस पर क्वेश्चंस जो है ना आपको कैसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हम इसका झलक दे देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और जवाब दीजिएगा अभी हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फास्टली। देखते हैं कौन ऐसा बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो ना ऑप्शन नंबर ए 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 5, ऑप्शन बी -π/2 लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू π/2, ऑप्शन सी ना
0 लेस देन y लेस देन पाई। ऑप्शन डी -π/2 लेस देन y लेस देन +π/2। जल्दी कमेंट कीजिए, है ना, कौन होगा सही, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए, आप लोगों ने लिख लिए हैं तो ध्यान दीजिए, कमेंट कर दिए हैं। समझिए, अभी हम जस्ट बताए थे साइन इनवर्स x इजकल टू थीटा, तो थीटा का मान -90 से +90 इक्वल साइन के साथ था। थीटा का स्थान पे y आ गया है, तो y वाला देख लेंगे, थीटा रहेगा थीटा वाला देख लेंगे। तो चलिए, हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसी में स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स दे देगा, तब क्या करिएगा आप, तो कॉस इनवर्स में क्या था, 0 से लेकर के पाई था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए, ये क्लियर हो जाता है। आगे आप हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टी के लिए, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, 2 क्लास में क्लियर हो जाएगा। आप घबराइए नहीं कि इतना लंबा चौड़ा कर दिए हैं, टेंशन मत लीजिए। मुख्य चीज़ इस चैप्टर का डिफिनेशन ही होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सब्जेक्टिव का देंगे, बस नेक्स्ट लेक्चर में। आइए, आप प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, ITF, जिसको इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। आइए, इसका पहला प्रॉपर्टी, पहला टाइप जो होता है टाइप 1 का, है ना, माइनस वाला होता है, साइन इनवर्स -x क्या होता है, तो माइनस बाहर हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स x। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तब बाहर होता है जब x का मान -1 से लेके कहाँ तक होता है, +1। यानी बहुत सारे टीचर लोग आपको रटा देते हैं कि देखो बाबू, ये है ना साइन इनवर्स -x, तो माइनस सीधा बाहर निकाल दो। तो बाहर कब निकलेगा, जब x का वैल्यू -1 से +1 होगा, क्योंकि अभी जस्ट आप डिफाइन हमने किए हैं, इसका डिफिनेशन दिए हैं कि इन्वर्स तब डिफाइन करेगा साइन में जब x का वैल्यू -1 से लेके +1 तक होगा। अब मान लीजिए सवाल हम लोग को दे देगा साइन इनवर्स, इसमें 3/2 दे देगा, तो क्या -3/2 -1 से +1 के बीच है जी, नहीं, इससे बाहर हो गया, तो डिफाइन नहीं, अनडिफाइन। तो डिफाइन होने के लिए -1 से +1 होना चाहिए, तो x का वैल्यू जितना भी आएगा वही डिफिनेशन वाला आएगा, ठीक है। तो आइए, दूसरा डिफिनेशन इसका देखिए, प्रॉपर्टी यही है, फर्स्ट टाइप अभी साइन इनवर्स हो गया, कॉस में सीमा जाएगा, कॉस इनवर्स -x, है ना, तो पाई बाहर होता है, पाई कॉस इनवर्स x होता है, जो कि इसमें भी x का वैल्यू -1 से +1 बताया गया है। वही डिफिनेशन देखिए, वही आपको काम करेगा मुख्य रूप से। tan इनवर्स -x तो हो जाएगा -tan इनवर्स x, है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पॉइंट नंबर 4, cot इनवर्स -x, है ना, पाई माइनस cot इनवर्स x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 5 नंबर है, सेक इनवर्स -x इजकल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। पॉइंट नंबर 6, है ना, कोसेक इनवर्स -x, तो माइनस कोसेक इनवर्स x, जहाँ सॉरी यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -1 या x ग्रेटर देन इक्वल टू +1, x लेस देन इक्वल टू -1 या x ग्रेटर देन इक्वल टू +1 होता है। तो ये क्लियर हो गया है, ये डिफिनेशन, सॉरी प्रॉपर्टी टाइप 1 है। इस पर आधारित आपको एक एक्सरसाइज, आप एनसीईआरटी बुक्स अगर बनाते होंगे तो आपको 2.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन बनेगा, इसी से बनेगा। आप आइए, और काफ़ी फास्टली आपको बनेगा, और इस पर आपको 1 नंबर का आएगा ही। हम 1-2 क्वेश्चन बताते हैं किस टाइप का पूछा जाता है। पहले आइए, हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग का हो गया, पूछेगा क्या कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, कौन वैल्यू, मुख्य मान क्या है ना।
साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान आपको पूछा जाएगा तो आप सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, है ना, कि साइन इनवर्स, चूँकि -x = होता है माइनस साइन इनवर्स x, कब, तब जब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। तो ये x का वैल्यू -1 से +1 के बीच है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 = माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो माइनस साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो साइन जो है सो π/6 यानी कि 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, माइनस है तो अपना माइनस बाहर रख दिया, क्योंकि कंसेप्ट कहता है कि माइनस होगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा। इसके बाद साइन कितना डिग्री 1/2, तो साइन 30 डिग्री 1/2, तो यही मुख्य मान हो गया। मुख्य मान स्टूडेंट्स जो भी निकलेगा वो डिफिनेशन में थीटा का मान जो बताए हैं उसी में से होगा, कोई बाहर से नहीं होगा। आइए अगला सवाल फिर मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हम पूछेगा कॉस इनवर्स -1/√2, है ना, इसका मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले कॉस में आइए आप, माइनस वाला, तो पाई माइनस होता है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो पाई माइनस कॉस कितना डिग्री 1/√2, 45 डिग्री। एलसीएम लेंगे, 4 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 3π/4, यही उसका आंसर हो गया। क्लियर, कॉस कितना डिग्री π/4 1/√2 होता है, घटा उठा के 3π/4 आंसर हो गया है। आइए हम आपको, मैं अपना ऑब्जेक्टिव बुक, यही मेरा ऑब्जेक्टिव बुक है, इसी से मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, और बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आपको लड़ेगा, है ना। चलिए समझिए। ध्यान देंगे आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा। इसको जोड़ जाड़ के भी एक साथ में दो दो दे देगा, सिंगल सिंगल तो रहता ही है, डबल भी रहेगा। देखिए चलिए, क्वेश्चन है जैसा कि कहा tan इनवर्स √3 अब माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर क्या होगा। जल्दी आप कमेंट मारेंगे फटाफट, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन मेरा स्टूडेंट है जो फास्टली जवाब दे रहा है ना। -π/3 ऑप्शन सी, π/3 ऑप्शन डी, 2π/3 हो गया। देखिए जल्दी से, तो सॉल्यूशन में आप आइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan, सबको पहले आप प्लस बनाइए, tan √3, अब सेक इनवर्स -2, तो माइनस वाला हम देखिए क्या होता है, सेक इनवर्स पाई माइनस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, है ना। चलिए, tan कितना √3 होता है स्टूडेंट, 60 डिग्री, π/3 माइनस से आप गुना करिए, माइनस गुना माइनस प्लस, से कितना डिग्री 2 होता है, तो ये भी 60 डिग्री होता है ना। सब का एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम 3 आएगा, पाई माइनस 3π, है ना, पाई माइनस 3π प्लस पाई, तो 2π में 3π घटेगा तो -π/3 हो गया, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो गया है। चलिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना। जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए, है ना। चलिए, कुछ एक तो क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा आपको, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ सब्जेक्टिव होगा, जो सेकेंड लेक्चर में मैं ITF को, इन्वर्स डायगोनल फंक्शन को इंट करूँगा।
प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे, पर जितना बताया है उसमें से आप थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चंस। आइए, क्वेश्चन कहेगा आपको इवैल्यूएट, यानी ये कहेगा एक्स का मान ज्ञात करिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी के पहला सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x इजकल टू π/3। पहले ये देखिए, पहले यह डिसाइड करिए, एक्स का तो मान निकालना है और साइन इनवर्स में एक्स का मान -1 से +1 के बीच होता है। थीटा देखिए क्या होता है, 0 से लेकर के -90 से +90, साइन में ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सवाल बनेगा, डिफाइन होगा। तो इनवर्स को एक साइड से दूसरे साइड ले जा सकते हैं, तो 2x इजकल टू क्या बच जाएगा, साइन π/3, है ना। तो 2x साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो x इजकल टू हम लोग को मिलेगा कितना, √3/4। यही आंसर हो गया है, हो गया है। चलिए अगला सवाल, सेकेंड नंबर जैसे सवाल देखेंगे आप, जैसे कॉस इनवर्स हो गया है, यहाँ पे x/2 दिया है और यहाँ आपको π/4 दिया है, कुछ ऐसा है। तो देखिए थीटा का मान -90 से +90 के बीच कॉस में होता है, तो यह सवाल बनेगा। बनाने के आप लोगों को कॉस इनवर्स को एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे, तो x/2 इजकल टू कॉस π/4 हो जाएगा। तो x/2 इजकल टू कॉस कितना डिग्री π/4, √2। तो x इजकल टू, है ना, 2/√2 होगा, जिसको 2 बार रूट में लिखेंगे तो x इजकल टू ये कैंसिल होकर कितना जाएगा, √2 आ जाएगा। 2 को 2 बार रूट में लिखेंगे तो एगो √2 कैंसिल कर देगा, तो एगो √2 बच जाएगा। चलिए मैं अंतिम सवाल आपको समझा रहा हूँ, बस इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप उसको बना लीजिएगा। जैसे इसमें अगला तीसरा नंबर सवाल है, कहेगा क्या साइन इनवर्स, है ना, x/3 है इजकल टू यहाँ पे 3π/4 है। तो इसमें x का मान निकलेगा, पहले आप ये बताइए। तो साइन इनवर्स एक साइड से दूसरे साइड आप लोग जल्दी जल्दी नहीं कर लीजिएगा, देखिएगा कि डिफाइन होता है या कि नहीं होता है। तो 3π/4 135 डिग्री है, तो साइन इनवर्स में थीटा का मान तो -90 से +90 के बीच होता है और यहाँ 135 डिग्री हो गया है, इसका मतलब उससे तो बाहर निकल गया है, तो ये डिफाइन नहीं करेगा, नॉट डिफाइन। इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं होगा। इन्हीं के जल्दी जल्दी सर सिखाए, एक साइड से दूसरे साइड चल जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, नहीं होगा तो दे देंगे, ऐसा नहीं है। डिफाइन होना चाहिए। डिफिनेशन 6 डिफिनेशन लिखा है, 6 डिफिनेशन इसलिए पहले हम आपको समझा दिए हैं। डिफिनेशन के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है तो बनेगा, अन्यथा नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे थीटा 135 डिग्री हो गया, बड़ा हो चुका है, तो एक साइड से दूसरे साइड जाएगा ही नहीं, जो तो टूट पाएगा, तो नॉट डिफाइन। तो आप इस प्रकार आप बना सकते हैं। हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बना के कमेंट कर लीजिएगा। जैसा कि साइन इनवर्स है ना, 2x इजकल टू हो गया है π/3। और 5वां सवाल, tan इनवर्स x/3 इजकल टू, है ना, π/4। चलिए इसको आप बना के रखिएगा, फिर मैं अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा। ठीक, इससे आगे, है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लास्ट लेक्चर होगा वो, और यूनिक क्वेश्चन उसमें होगा जो डायरेक्ट आपको बोर्ड के एग्जाम में लड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर द एंड कर रहा हूँ, फिर हम लोग अगले मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। बाय बाय।